नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ से है। पिछले कुछ सालों में हम डिफेंस सेक्टर में काफ़ी हद तक सेल्फ डिपेंडेंट बनने के साथ साथ अभी अपनी डिफेंस सिस्टम को अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। और इंडियन डिफेंस वेपन का अगर अभी तक सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कस्टमर कोई है तो वो अर्मेनिया है। अभी तक भारत से अर्मेनिया की तरफ से स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, AT-AGS और पिनाका रॉकेट्स को खरीदा जा चुका है। वो बात अलग है कि इस बात को लेके अभी के लिए अजरबैजान भारत के ऊपर काफ़ी नाराज है, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर अभी भारत की तरफ से कुछ ऐसा किया जाने वाला है जिससे अजरबैजान और भी नाराज होने वाला है। अब पिछली बार जब अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई हुआ था तो उस वक्त अजरबैजान की तरफ से अर्मेनिया को बहुत ही आसानी से हरा दिया गया था और इसी वजह से अजरबैजान नहीं चाहता कि अर्मेनिया को बेहतर वेपन्स मिले। अभी तक तो भारत की तरफ से अर्मेनिया को लो टू मीडियम रेंज की वेपन्स को ही दिया गया था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पिनाका जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और AT जैसे आर्टिलरी गन शामिल थे। लेकिन अभी भारत की तरफ से अर्मेनिया को ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और प्रलय जैसे टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को भी ऑफर किया जा रहा है और इसको लेकर अभी भारत और अर्मेनिया के बीच बातचीत चल रही है। अब अगर अर्मेनिया की तरफ से ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल को एक्वायर किया जाता है और प्रलय जैसे बैलिस्टिक मिसाइल को एक्वायर किया जाता है तो इससे अर्मेनिया को अजरबैजान के खिलाफ काफ़ी हद तक एडवांटेजेस मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ही काउंटर करने लायक वेपन्स अभी अजरबैजान के पास मौजूद नहीं है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि इस ऑफर को अर्मेनिया जरूरी एक्सेप्ट करने वाला है। अब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम ग्रुप के रूल के हिसाब से जब अर्मेनिया को ब्रह्मोस और प्रलय जैसे मिसाइल को ऑफर किया जाएगा तो इसमें दोनों ही मिसाइल की रेंज को 300 किलोमीटर तक ही सीमित रखा जाएगा। और आप एक एस्टिमेशन से पता कर सकते हैं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल अर्मेनिया को भारत ऑफर करेगा उनकी रेंज 290 किलोमीटर के आसपास होने वाली, जबकि प्रलय मिसाइल की रेंज को 300 किलोमीटर तक सीमित रखा जाएगा। अगला अपडेट मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की तरफ से है। अब भारत की बात करें तो यह लगभग 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और हमारी जो कोस्ट लाइन है या कोस्टल एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा पूरे दुनिया भर में जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट जाते हैं वो सभी के सभी इंडियन ओशन रीजन में जाते हैं। तो इस वजह से इंडियन ओशन रीजन में कांस्टेंट नजर रखने के लिए इंडियन नेवी को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है और इसमें मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एक बहुत ही बड़ी रोल को निभाते हैं। अभी हमारी जो सबसे मॉडर्न मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है वो P8 एयरक्राफ्ट है और अभी हमारे पास ऐसे 12 एयरक्राफ्ट मौजूद है जिनको 2 अलग अलग बैच में खरीदा गया था। इसके बाद अभी नेवी की तरफ से एडिशनल 6 P8 एयरक्राफ्ट को भी खरीदने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के पास अपनी एक रिक्वेस्ट को सबमिट किया गया था, जिनको नेवी अपनी पुरानी हो रही Tu-142 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस प्रपोजल को अभी तक अप्रूव नहीं किया गया था और इसको एक तरीके से होल्ड पर रखा गया था। लेकिन नेवी अभी अपने तरफ से एयरक्राफ्ट को एक्वायर करना चाहते हैं और पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि हम अभी इंपोर्टेड P8 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने के बदले C-290 एयरक्राफ्ट को बेस करके इंडिजिनस मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को बना सकते हैं और उसको अपने सर्विस में शामिल कर सकते हैं, जिसके लिए सारे सेंसर्स को DRDO की तरफ से डेवलप किया जाएगा। और C-290 एयरक्राफ्ट को पहले से भारत में बनाया जा रहा है तो हम आसानी से इंडिजिनस तरीके से इसको बना सकते हैं। लेकिन नेवी की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रपोजल को इतना प्रेफर नहीं किया जा रहा है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से और अभी हम इंडियन नेवी की सबमरीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली इंडियन नेवी की तरफ से बात बताया गया था कि अभी प्रोजेक्ट 76 के अंदर हम 12 एडिशनल कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स को खरीदने वाले हैं, जो कि प्रोजेक्ट 75I के सक्सेसर होने वाले हैं। इसी दौरान प्रोजेक्ट 75I डिले होने की वजह से मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को यानी कि कलवरी क्लास की सबमरीन को भी नेवी को ऑफर किया गया था। फिर नेवी की तरफ से भी एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को कुछ नए मॉडिफिकेशन के साथ अपनी सर्विस में इंडक्ट करने के लिए सहमति जताई गई थी और अभी फाइनली मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से अभी 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के लिए अपनी बिड को सबमिट किया गया। हालांकि ये सबमरीन कलवरी क्लास के सबमरीन्स होने वाले, लेकिन इनमें पहले के सबमरीन के मुकाबले काफ़ी मॉडर्न सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे, जिसमें खास करके पहले से ही AIP सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा और साथ ही इसमें नॉर्मल बैटरी पैक के बदले लिथियम आयन बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ ही अभी कलवरी क्लास की
कि टोटल 9 सबमरीन इंडियन नेवी में इंडक्ट होने वाले हैं। अभी पहले से ही प्रोजेक्ट 75 के अंदर ऑर्डर किए गए 6 सबमरीन में से 5 सबमरीन को नेवी को डिलीवर किया चुका और आने वाले आखिरी सबमरीन यानी छठा सबमरीन जो है वो उसको 2024 के अंदर ही इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा। जिसके बाद अभी जो 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है, इसको 2027 से 2028 के अंदर इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।